सुरेश हटवाल जी को आमंत्रित करती हूँ, जो देवभूमि उत्तराखंड के सुपुत्र श्री सुरेश चंद्र जी दिल्ली पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं, जिन पर माँ शारदे की असीम कृपा है। जिस पर माँ शारदे अपनी कृपा करती हैं, वे ही अपनी वाणी के द्वारा अपनी वाणी को वाहन बनाकर धर्म ध्वजा का रोहन कर पाते हैं। और यह आशीर्वाद हमारे सुरेश चंद्र जी पर विशेष है, जिनके माध्यम से परम पुरुषोत्तम भगवान की लीला चर्चा जन जन के बीच में पहुंचा रहे हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूं कि वह अपनी वाणी के द्वारा संस्कृति और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार हम सब के बीच में व्यक्त करें। धन्यवाद कात्यायनी बहन, बहुत सुंदर। कात्यायनी बहन जो है बड़ा सुंदर कथाएं कर रही है, मैं सुनता हूँ उनकी यूट्यूब पे, तो बहुत ही सुंदर उनकी वाणी है। और मैं गुरु जी के चरणों में सर्वप्रथम वंदना करूँगा, क्योंकि देखिए गुरु ही आपको जो है आगे बढ़ाने का मार्ग देते हैं। हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब पूज्य गुरुदेव श्री शिवम मिश्रा जी के इस रामदेशिक विद्यालय के जो है विद्यार्थी हैं। रामायण देखिए, सब सीरियल देखे, लेकिन किस तरीके से उसको तारों में पिरो के लोगों के सामने रखा जाए, ये पूज्य गुरुदेव ने हमें सुनाया। तो सबसे पहले गुरुदेव के लिए वंदना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा में जितने भी शब्द कहे जाएं कम है। और भागवत जी में लिखा हुआ, जो लोगों ने भागवत जी को आद्य उपांत पढ़ा है, मूल से लेके शुरू से लेके अंत तक, कि 3 प्रकार के गुरु जी जो होते हैं। गुरु पहले जो होते हैं आपके मंत्र जो देते हैं आपको, गायत्री का मंत्र जब दीक्षा दी जाती है तो पहले मंत्र गुरु होते हैं, दूसरे शिक्षा गुरु होते हैं, और तीसरे आपके कुल के गुरु होते हैं। तो तीनों गुरुओं का बड़ा विशेष स्थान है। और सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि इन तीनों गुरुओं का भगवान के समान ही सम्मान करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जब भी गुरु आपके सामने आए, आप निगाह झुकाकर उनका सम्मान कीजिए। आपका मन निर्मल हो जाना चाहिए गुरु की मूर्ति को देखकर। ये नहीं देखना कि कितनी अवस्था है या कितनी उम्र है, वो ज्ञान वृद्ध है। एक शब्द आता है ज्ञान वृद्ध। एक उम्र से वृद्ध है, बाल सफेद हो गए और अपनी उम्र को व्यतीत कर रहे हैं, वो भी वृद्ध हैं, लेकिन एक ज्ञान से वृद्ध है। अब ज्ञान किसी को भी हो सकता है। गुरुदेव हमारे छोटी अवस्था में हैं, लेकिन सारे शास्त्रों का इनको ज्ञान है, सारे वेद पुराण इन्होंने पढ़े हैं, और उसके द्वारा जो है अब सुंदर इसको पिरोकर प्रस्तुत कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। तो जितने भी लोग लाभ ले सकते हैं, अवश्य लाभ उठाएं। इस रामदेशिक संस्था से जरूर जुड़े, अन्य लोगों को भी प्रेरित करें, कथाओं में बोले, मंच से अन्य लोगों को प्रचारित करें जो भी आपके संपर्क में आते हैं, कि भैया रामदेशिक से जुड़ो, ताकि आप घर बैठे ही जो है अपने संस्कारों को जागृत कर सको। जैसा कि इस अमृत महोत्सव का है, पूज्य हरिदत्त जी ने और मेरी बहन जो है कात्यायनी तिवारी जी, दूसरी बहन जो बैठी हुई हैं, और सारे लोग जितने भी हितेश भाई हैं, तिवारी जी हैं, जितने भी लोग इसका आयोजन करा रहे हैं, तो इनका जोर है संस्कृति, संस्कार और संस्कृत पे। तो देखिए, संस्कृति, संस्कार और जो संस्कृत भाषा है, ये हमारी संपदा है, और आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने इसको संजो के रखा। जब भाषा का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे शब्दों में कहते हैं सबसे पहली भाषा संस्कृति बनी। और आज नासा तक के वैज्ञानिकों ने माना है कि अगर कंप्यूटर के लिए कोई भाषा परफेक्ट है तो वो संस्कृति है, क्योंकि संस्कृत के अंदर वो सबसे ज़्यादा परफेक्टनेस है। बाकी भाषाएं जो हैं उस पर फिट नहीं बैठती, क्योंकि बाकी तोड़ फोड़ करके बनी, हिंदी बन गई, फिर और बने भाषाएं बन गई, लेकिन संस्कृत भाषा आदिकाल से आज तक बिल्कुल शुद्ध भाषा मानी जाती है और देववाणी है। आज अगर आपको किसी देवता के दर्शन होंगे तो आदिकाल के देवता के दर्शन होंगे तो आपसे आके संस्कृत में बात करने लग जाएंगे, तो हमें समझ ही नहीं आएगा, भैया ऊपर से निकल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा संस्कृत तो जरूर सीखो। देखो मेरी बच्चियां हंस रही हैं, तो ये बच्चों को भी सिखाना है संस्कृत को, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, जितने से उनको ज्ञान रहे। और कई इस पे
क्लासें भी चलती हैं, RSS वाले भी चलाते हैं शायद गुरु जी। 15-20 दिन का वो एक कोर्स है, उसमें सारा मोबाइल फ़ोन आपका ले लेते हैं, वहीं संस्कृत बोलना सिखाते हो। बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए कि संस्कृत का प्रचार हो। और संस्कार जो हमारे घरों में खोते जा रहे हैं, माता पिता की सेवा का संस्कार, बड़ों के आदर करने का संस्कार, अन्य ब्राह्मणों के आदर का संस्कार, सब चीज़ें धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। क्यों? बीच में हमारे ऊपर मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, जिसके कारण उनकी संस्कृति की छाप हमारे ऊपर पड़ती गई। लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि विदेशों तक में आप देखिए, विदेशों के वहां पे पैसे की कोई कमी नहीं है, भरपूर। यहाँ हम सोचते हैं कि शायद हमारे पास 1 करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, आनंद से रहेंगे। लेकिन भैया ये सोच बिल्कुल गलत है। आप पश्चिम देशों की तरफ देखिए, जो पैसे कमाने की मशीन बन गए हैं वहां पे, सभी लोगों के पास पैसे है, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। माता पिता कहाँ बैठे हैं? वृद्धाश्रम में बैठे हैं। वृद्धाश्रमों का चलन विदेशों में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो संस्कार नहीं दिया बालकों को, ना हमने अपने माता पिता की सेवा करी, ना हमारे बालक जो है हमारी सेवा करें। कहते हैं ना, वो गुरुजी ने लिखा है, को ना काहू दुख सुख दुख करदाता, निज कर्म भोग भुगत सब भ्राता, कि भाई अपने ही कर्मों का भोग हम भुगत रहे हैं। अगर हम किसी की सेवा करेंगे, अपने माता पिता की, ब्राह्मणों की, गुरुओं की, संतों की, तो हमारे जीवन में कभी अभाव आएगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे हम जो है पैसे कमाने में इतने व्यस्त हुए कि हमने अपने जीवन को एक मशीन की तरह चलाना शुरू कर दिया, और उस मशीन के चक्कर में जो है सारे संस्कार खत्म हो गए। आज किस बात से आदमी की सफलता की माप पैमाना क्या है कि किसी का पैकेज कितना है? 2 लाख की तनख्वाह मिलती है, 3 लाख की तनख्वाह मिल रही है, लेकिन वो 2 लाख 3 लाख रुपए जो महीना पा रहा है, अगर उस बालक या बालिका को आप अपने पास बिठाओगे तो बहुत ही किसी के माता पिता ने उसके ऊपर प्रयास किया होगा, तभी संस्कार होंगे, नहीं तो संस्कार उसके अंदर नहीं है। उनके अंदर उल्टा एक अहंकार जनित हो जाता है कि हमारे पास इतना पैसा है। और मैं बालकों से पूछता हूँ, जो मेरे से मिलते हैं, कथा में भी जो लोग आते हैं, कि मैंने कहा भैया पैसे तो आने लग गए, अब इस पैसे का करोगे क्या? तो वो भी हमारा ग्रंथ ही जो है, हमारे पुराण ही, हमारे वेद ही हमें बताएंगे कि उसका करना क्या है। चलो पैसा आपके पास आ गया, भगवान ने कृपा कर दी, आपके पास 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, लेकिन करोगे क्या उसका? अब ये तो और नहीं पता। आपके हाथ में एक हथियार आ गया, पैसे का, बल का आ गया, लेकिन उसका क्या उपयोग करना है ये किसी को नहीं पता। तो उसका सदुपयोग भी आना चाहिए, वो भी सदुपयोग भी ग्रंथ ही बताता है कि भैया दान करो, अच्छे अच्छे काम करो, अगर अधिक आ गया है तो कहीं धर्मशाला बनवा दो, कहीं मंदिर बनवा दो, गुरुओं का सम्मान करो, उनके विद्यालय खुलवा दो, गुरुओं के विद्यार्थियों की फीस भर दो। बहुत सारे ऐसे काम हम कर सकते हैं, लेकिन करता कोई नहीं, बहुत कम लोग हैं। भगवान ने जिनको सद्बुद्धि दी है, जो ग्रंथों से जुड़े हुए, वही लोग इन बातों को। देश रह गया, एक हमारा और एक नेपाल है, शायद 2 ही देश रह गए। तो ये क्या हुआ? हिंदू धर्म को क्या हुआ? सनातन धर्म को क्या हुआ? सनातन धर्म ने दूसरों को देखना शुरू कर दिया। हम सब लोग पैसे कमाने में इतना व्यस्त हो गए कि हम अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृत देववाणी भाषा को भूलते चले गए, और उस भूलने की वजह से सब कुछ हमारे हाथ से छूटता चला गया। आज हमारे बच्चों के पास ना तो कोई दिशा है, ना कोई काम करने के लिए कोई ढंग का काम है, जबकि पहले जो है सभी लोग संपन्न थे, सभी खुश थे। दूर दूर से बताते हैं कि भारत के अंदर ही गुरुजी शिक्षा लेने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ पे गायत्री का परिवार वालों ने बना रखा, विश्वामित्र जी ने जहाँ तपस्या करी थी गुरुजी, हरिद्वार में शांति कुंज स्थापित कर रखा है, और उसके पीछे सप्तऋषि जो थे उनके आश्रम बने हुए। तो ऐसी जगहों पे अपने बच्चों को ले जाओ, धीरे धीरे उन सप्तऋषियों की परंपरा से जब आप जुड़ने लगोगे, ऋषियों के स्थानों पे जाओगे, कहीं जैसे वृंदावन में आ गए तो यहाँ पे पता नहीं कितने सैकड़ों आदिकाल से जो है महात्मा तपस्या कर रहे हैं। अभी भी मैं देखता हूँ कई वीडियो लोग डालते हैं, कुटिया में जो है यहाँ जंगलों में तपस्या कर रहे हैं लोग, उनके लिए लोग कोई राशन लेके जाते हैं, कोई वस्त्र लेके जाते हैं, तो वो यूट्यूब आजकल बहुत अच्छा माध्यम हो गया। तो वो तब से हम हटते जा रहे हैं, जब से हटते जा रहे हैं, अपने संस्कारों से हटते जा रहे हैं, इसलिए सनातन धर्म थोड़ा सा पीछे हटा। हम अपने मूल सिद्धांतों पे आए। जैसे ये बच्चे हैं छोटे, बड़ों को तो मैं ये निवेदन करूंगा कि बच्चों से बात करें, लेकिन बच्चों से ये निवेदन करूंगा कि वो आपस में चर्चा करें कि हमारे वेद पुराणों को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास पहुंचा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी कथा करें, आप छोटा सा एक वक्तव्य भी आजकल यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं किसी सुंदर विषय पे बना के, और उसके माध्यम से भी अपना संदेश संसार को दे सकते हैं। तो हमारी संस्कृति, संस्कार और सनातन का उद्धार तभी होगा जब सब मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे।
और इस मामले में जो गुरुजी का ये प्रयास है राम देसिक वाला, ये सबसे ये मील का पत्थर साबित होगा गुरुजी एक दिन। बोले सदगुरुदेव भगवान की। क्योंकि घर बैठे शायद अगर राम देसिक संस्थान न होता तो न मेरे पास समय होता, ना कात्यायनी जी के पास, ना अन्य लोगों के पास, कि यहाँ वृंदावन में हम 2-3 साल बिताते और उसके बाद कथा करने योग्य बनते। लेकिन गुरुजी ने घर बैठे बता दिया कि भैया ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अभी देखो, ज्ञान किसी को पूर्ण नहीं होता कभी भी। कोई भी अगर ये कहता है कि मैं पूर्ण ज्ञानी हो गया, तो वो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा उसको समझने का अंतर है। आपको धीरे धीरे सीखना है, कथाएं करते जाओ, धीरे धीरे आप अपना स्वाध्याय बढ़ाओ। जैसे जैसे आप अपना स्वाध्याय बढ़ाते जाओगे, आपको सब बातें धीरे धीरे पता चलने लग जाएंगी। और इस धरती पे तो ऐसे ऐसे ऋषि हुए जो तीनों कालों के ज्ञाता थे, भूत वर्तमान भविष्य बता देते थे। तो कैसे बताते थे? इन्हीं शास्त्रों के द्वारा बताते, इन्हीं में विधान है सब चीजों का। हमारे शास्त्रों का आप उठाओ। मैं अपनी कथा में कहता हूं कि भैया अपने अपने घर में एक एक ग्रंथ को पधराओ। कोई जरूरत नहीं कि आप ज्यादा पैसे खर्च करो, अपने घर में ही भागवत जी को ले आओ, रामायण जी को ले आओ, एक आधा कहानी उसमें से पढ़ के अपने बच्चों को सुनाओ, बालकों को सुनाओ। पहले होता था ऐसा। पहले क्या होता था, जैसे अब सर्दी की रातें हैं तो गांव में बैठ जाते थे उत्तराखंड में, हमारी मम्मी बताती थी, और सारे लोग बैठ के जो है दादाजी या दादी जी लोग बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे, रामायण की, महाभारत की, अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते थे। लेकिन बीच में कुछ टीवी आया, कुछ और चीजें आई, ऐसा आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ कि वो दादा दादी वाली परंपरा भी छूट गई। अब धीरे धीरे माता पिता वाली परंपरा भी छूट रही है। जैसी बालक बालिका बड़े होते हैं, वो थोड़ा सामर्थ्यवान होते हैं, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख के और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना भैया, मेरा यही निवेदन है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़े, रामदेसिक से जुड़वाएं, ताकि वो घर बैठे कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करे और संसार के भले में जुड़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। कात्यायनी जी आज के बीच, और कहते हैं कि जिससे भी कुछ सीखने को मिल जाए हमारे जीवन में, वह हमारे लिए गुरु है। आज इनसे भी हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला। यह भी हमारे जीवन में गुरु का ही स्थान रखते हैं। और इस कार्यक्रम को, इस महोत्सव को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। कहते हैं कि बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं का साथ, युवाओं की शक्ति यदि साथ हो तो हम धर्म की स्थापना अवश्य करेंगे। अपनी वाणी के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करें। सबसे ज्यादा अवस्था